आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की। ठीक है, तो वो जो चीज कह रहे हैं ना जयशंकर साहब, जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। Speaking at the Raisina Dialogue 2025, India's External Affairs Minister S. Jaishankar tears into Pakistan and slams the United Nations on the Kashmir issue. विदेश मंत्री ने कहा कि हमने अपने पड़ोस में देखा है, जोखिम उठाने के लिए आपको बड़ा देश होने की जरूरत नहीं है। हमारे कुछ छोटे पड़ोसी हैं जिन्होंने इस मामले में काफी अच्छा काम किया है। जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक नियमों की नींव बताया। There is no one in the developing world or in the global south जो ये अल्फाज बोल सकता। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था में निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया। इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, और जयशंकर की मौजें ये हैं कि पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते। पाकिस्तानी खामोश होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी समझते हैं यार अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है, जवाब हमने क्या देना है इनको। उन्होंने उनके दोहरे मानकों पर, दोहरे मापदंडों पर, डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे विश्व व्यवस्था के बाद किसी दूसरे देश का सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा कश्मीर में देखा गया है। जब हम इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र में गए थे तो आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया, हमलावर और पीड़ित को बराबर रखा गया। दोस्तों, पाकिस्तान को टारगेट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सभी देश दोषी हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिस्की कंट्री यानी जोखिम भरा देश शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, जयशंकर साहब ने न सिर्फ आतंकवादी को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की तरफ निशाना साधा है, बल्कि यह भी कहा कि यूएन ने कभी भी ऐसा सख्त रवैया नहीं अपनाया। अब एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए जिसके लिए सभी देशों के ऊपर समान नियम हो, यानी भारत और पाकिस्तान को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है बल्कि भारत की टेरिटरी पर भी उसने अवैध रूप से कब्जा जमाया बैठा हुआ है। दोस्तों, इसे सुनने के बाद पाक मीडिया में खलबली मची हुई है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वांट्स टू रीराइट द हिस्ट्री एंड ही वांट्स टू टेल द वर्ल्ड कि आप लोग जो है ना वो गलत हैं। जो ये बात करते हैं कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे इन्वेड किया। अच्छा, एक है भारत का मौकफ, एक है दुनिया का मौकफ। दुनिया का मौकफ ये है कि ये एक डिस्प्यूट है। इंडिया कहता है नहीं, इसको इन्वेजन मानो। सो भारत जो है वो 77 ईयर्स, अब हुआ क्या है देखिए, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जब भारत ने डोमेस्टिकली सारे का सारा मसला हल कर लिया और पाकिस्तान के साथ यूनिलैटरली पाकिस्तान को बाईपास करके सारी की सारी जो कश्मीर का इशू को रिजॉल्व कर लिया, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। अब वो उनकी नई बात है ना। ये पहले क्या होता था, बायलैटरल है, अच्छा भारत मानता रहा बायलैटरल है। मोदी साहब ने कहा नहीं कोई बायलैटरल नहीं है, ये तो यूनिलैटरल है, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। अच्छा, भारत की जितनी पिछली हुकूमतें आई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन द प्रीवियस बीजेपी जो पावर में रही है, जो वाजपेयी साहब जब पावर में थे, मोदी साहब से पहले, और इवन के मोदी साहब जब खुद भी पावर में आए, तो वो बेसिकली दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम लोग गलत थे भाई, हम लोग सही थे। ये तो कश्मीर में इन्वेजन करके उन्होंने आधा हिस्सा हमसे ले लिया। तो पाकिस्तान कहता है ये कश्मीर है ही हमारा मौकफ तो कश्मीर के बारे में ये है कि वो इंडिया ने जो है इस पर कब्जा कर लिया, तो हम तो अपना वो ड्यू हक ले रहे हैं, और लोग ये जो लड़ रहे हैं वहां पे, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारा है, आपने इन्वेजन किया है और दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। तो वो जो चीज कह रहे हैं ना जयशंकर साहब, जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है जी।
और आपने इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया और हमें मुश्किल में डाल दिया है। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ये भी मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने बेसिकली, हम डेवलपिंग स्टेट्स थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं था, हम इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ भी नहीं थे। आप लोगों को पहले ही पता था कि यूनाइटेड नेशंस कैसे चलना है, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे चलना है। हमारे पास अब मुल्क तो आज़ाद हो गए और हमें पता ना चला कि करना क्या है। तो हमें तो बड़ी 2 जनरेशंस लग गई ये समझते हुए कि आप लोगों ने हमारे साथ किया क्या है। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली वांट्स टू रीएड्रेस द एंटायर गेम। डॉक्टर साहब जो हैं वो सारी की सारी एंटायर गेम को रीएड्रेस करना चाहते हैं। और यही वजह है, ठीक है जी, कि वो इसको 1947 को इन्वेजन कहते हैं और इसको कह रहे हैं कि ये अटैक है। और इसमें वो सारी बात है, सारे का सारा टारगेट करते हैं तमाम डेवलप नेशंस को। और दूसरा जी यूएन के ऊपर उन्होंने कहा जी इसका तो फायदा ही कोई नहीं है। अब है क्या बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं। डॉक्टर जयशंकर फायदा भी उठाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है यूएन के बारे में कि यूएन तो इसी काबिल ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो इसने तो कुछ किया ही नहीं है, हम क्यों पैसा दे रहे हैं। लेकिन इंडिया का क्या मौक़िफ़ है? इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि यूएन को रिफॉर्म करें। वो रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो बेसिकली जब इंडिया बात करता है कि हमें एक परमानेंट सीट दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इंडिया इस चीज की बात करता है। में डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो बहुत इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये ताकि इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर, गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रदरहुड का जी, इस्लामिक ब्रदरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की। ठीक है। दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, ये तो कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है। वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है। तो उसको अगर इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा है? क्यों खड़ा होगा इंडिया? अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा। ठीक है। ईरान की अगर बात कर, वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। वो उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट सर म्यूचुअल बेनिफिट्स मैंने पहले बात की, जहां उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है। ठीक है, सुपर पावर, एक सुपर पावर आप कह लें, चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा।